नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आपके अपने YouTube चैनल मनोज रांगेरा जीके में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर आपके डायग्राम बनाकर भारत के केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने आपको उस समय बोला था कि जैसे मैप की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आपको एक बार मैपिंग के अंदर जिस क्रम में हमने व्हाइट बोर्ड पर पूरे भारत के मैप को हमने देखा था, उसी प्रकार हम वास्तविक मैप के अंदर भी उन स्थितियों को देखेंगे कि हमारे भारत के अंदर आज वर्तमान समय में हम बात करें तो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह मित्रों मिलती है आपको 8, और जो हमारे राज्य हैं उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या है 28। इन दोनों के बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे केंद्र शासित प्रदेश कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहां पर स्थित है और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, ये आपके सामने भारत का मैप है और इसमें देखते हैं तो यहां पर आपको एक केंद्र शासित प्रदेश मिलता है नंबर 1, और इस नंबर 1 केंद्र शासित प्रदेश को हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के नाम से, कि जम्मू कश्मीर इसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। और इसके ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है, इस संपूर्ण को आपके 2 नंबर केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया और इसे मित्रों नाम दिया जाता है लद्दाख। इसे हम लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश पहले एक ही राज्य के नाम से जाने जाते थे जिनका नाम था जम्मू कश्मीर राज्य। अब वर्तमान में 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश। इससे जरा नीचे आएंगे तो मित्रों आपको यहां पर नंबर 3 पर एक केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा और इस 3 नंबर का नाम मैं यहां पर लिखता हूं। इसका नाम है मित्रों चंडीगढ़। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चंडी माता का यहां पर मंदिर था, इसलिए इस प्रदेश को चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ से और नीचे आइएगा, यहां पर हमारे देश की राजधानी और 4 नंबर का केंद्र शासित प्रदेश मिलता है और जिसे मित्रों हम जान रहे हैं वर्तमान में किसके नाम से, दिल्ली के नाम से, जो वर्तमान समय में भी कोरोना का एक मुख्य हॉटस्पॉट के रूप में उजागर हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलता है नंबर 4 के बाद 5 दमनदीव, और यहां मिला करता था नंबर 6 दादरा नागर हवेली। इन दोनों को मैंने आपको बताया था 26 जनवरी को 2020 को एक कर दिया गया और इसे नंबर 5 पर दर्जा मिल गया और इसे वर्तमान में मित्रों आपके दमन द्वीप के नाम से जाना जाता है। इससे नीचे आएंगे, यहां पर आपको मिलेगा पुडुचेरी। पुडुचेरी का विस्तार आपके 3 स्थानों पर मिलता है, यहां पर भी मिलता है, इसको विस्तार से अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट में अपन प्रायोरिटी अभी यहां पर ये देख लेते हैं कि जो हमारा 6 नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश है इसका नाम मिलेगा पुडुचेरी, जिसे पहले आपके पांडुचेरी के नाम से भी जाना जाता था। इस जगह पर आपको एक केंद्र शासित प्रदेश मिलता है नंबर 7, जिसे मित्रों हमारे को देखने को मिलता है लक्षद्वीप। और इस स्थान पर आप देख पाएंगे यहां पर आपको 8 नंबर का केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा, जिसका नाम है साहब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार आप भारत के मैप में देख पा रहे होंगे ये 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति इस स्थिति में मिलती है। रिपीट करता हूं, एक बार फिर देखिएगा, 1 नंबर पर है जम्मू कश्मीर, 2 नंबर पर है लद्दाख, इसके नीचे आएंगे यहां पर पंजाब है, पंजाब से सटा हुआ और हरियाणा से सटा हुआ मिलेगा नंबर 3 चंडीगढ़, जो पंजाब व हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में भी देखने को मिलता है। और मैंने बताया चंडी माता का मंदिर था इसलिए चंडीगढ़ नाम दे दिया गया, जिसके अंदर सुकना झील, रॉक गार्डन, रोज गार्डन जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल भी देखने को मिलते हैं।
इससे नीचे आएंगे तो यहां पर मिलता है 4 नंबर केंद्र शासित प्रदेश, जिसको आपके दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जो भारत की राजधानी होने के साथ साथ वर्तमान में कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट के रूप में आपके देखने को मिल रही है। यहां पर आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, यहां वाले का नाम तो था दमन द्वीप और यहां वाले का नाम था दादरा नागर हवेली, जिनको संयुक्त रूप से नंबर 5 संख्या दी गई और दमन द्वीप के नाम से केंद्र शासित प्रदेश के नाम जाना जाता है। यहां पर आपको 6 नंबर पर मिलता है, जिसका नाम है पोंडुचेरी, जो पहले पांडुचेरी के नाम से भी जानी जाती थी। यहां पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का संबंध भारत के पश्चिमी भाग में मिलने वाली जलराशि अरब सागर से इसका संबंध देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम परिचय में चर्चा कर चुके हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे तो जनसंख्या को लेकर बात कर ली जाए या आपके क्षेत्रफल को लेकर बात कर ली जाए। जबकि 8 नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश मिलता है, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आपको देखने को मिलता है, यहां पर पूर्वी भाग में जो जलराशि मिलती है मित्रों, उस जलराशि को बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में तो अंडमान निकोबार और अरब सागर में कौन सा हो गया, लक्षद्वीप। रिपीट करता हूं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन द्वीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। अब हम चर्चा करते हैं इसके बाद आपके 28 राज्यों को लेकर। दोस्तों, मैंने आपको बताया था प्रारंभिक स्थिति में भी कि किसी भी मैप को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें पता है उसकी 4 दिशाएं पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर जो दिशा होती है वो होती है उत्तर दिशा, और सबसे नीचे जो दिशा मिलती है वह दक्षिण दिशा होती है। इधर मिलने वाली दिशा को आपके कहा जाता है पूर्व दिशा, और मित्रों इधर मिलने वाली दिशा कहलाती है पश्चिम दिशा। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हमारा जो भारत है, इस भारत के चारों दिशाओं में कौन कौन से राज्यों की स्थितियां आपको देखने को मिलती है। तो मित्रों आप देखिएगा कि सबसे ऊपर जो ये गुलाबी कलर का दिख रहा है, ये मैंने बताया आपको केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, जिस आपके राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। और इसको आज वर्तमान में 2 भागों में बांट दिया, ऊपर वाला लद्दाख, नीचे वाला जम्मू कश्मीर। तो कुछ समय के लिए आप इसको मान लीजिएगा जम्मू कश्मीर, कि ऊपर वाला राज्य पहले था जम्मू कश्मीर। और सबसे दक्षिण में आएंगे तो यहां पर आपको एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है तमिलनाडु। तो सबसे ऊपर उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा तमिलनाडु। ये वाला आप जम्मू कश्मीर, या इसको आप वर्तमान के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो मित्रों आप इसको लद्दाख के रूप में भी जान सकते हैं। अगर पश्चिम में जाते हैं तो आपको यहां पर मिलने वाले इस राज्य की बात करें तो इसे मित्रों कहा जाता है गुजरात। कि भारत के पश्चिम में मिलने वाला राज्य है गुजरात। और भारत के पूर्व में सबसे पूर्वी राज्य जो है वो है आपके एपी, जिसको मित्रों आप कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो हमारे 4 दिशाओं में 4 राज्यों की स्थिति देखें। एक ऊपर वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो ऊपर तो मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर या लद्दाख, सबसे नीचे मिलेगा तमिलनाडु, पश्चिम में मिलेगा गुजरात, और मित्रों पूर्व में मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। अगर हम इस वाले ढाल के सारे चले तो आप स्थितियां देखिएगा। जम्मू कश्मीर से नीचे आओगे तो यहां पर मिलने वाला ये राज्य कहलाता है पंजाब। पंजाब से और नीचे आएंगे तो मित्रों ये है आपके राजस्थान, और नीचे आएंगे तो आपके मिलता है गुजरात। गुजरात से नीचे आएंगे तो आपको ये पिंक कलर में जो दिख रहा है ये कहलाता है महाराष्ट्र। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक राज्य और मिलता है छोटा सा, जिसका नाम है गोवा। ये येलो कलर में जो मिलता है इसका नाम है कर्नाटक, और ये ग्रीन पट्टी के रूप में जो आपको देखने को मिल रहा है इसे मित्रों कहा जाता है केरल, और सबसे नीचे आ गया आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर चलते हो तो ये आपके पर्पल कलर में जो मिल रहा है ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से और ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा ओडिशा, और मित्रों यहां पर आएंगे तो ये येलो कलर में फिर मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगर आप पश्चिम बंगाल की स्थिति देखना चाहें
तो पश्चिम बंगाल को मैं जरा हाईलाइट करता हूं, जो आगे भी आपको जरूरत पड़ती रहेगी। तो मित्रों ये आपके इस प्रकार आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल। इस प्रकार लगता है जैसे एक मुर्गे की गर्दन हो, और मुर्गे की गर्दन के ऊपर जिस प्रकार एक कलंगी लगी होती है, उसी प्रकार आपको यहां पर एक कलंगी मिलेगी, और इसे एक राज्य के नाम से जाना जाएगा जिसे कहा जाता है सिक्किम राज्य। तो अपन रिपीट करते हैं, इसी क्रम को अपन अपनाए रखेंगे, क्योंकि आगे चलकर जब भी हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत भी महसूस नहीं होगी, और यही क्रम हमारे आगे भी काम आता रहेगा। तो ये तो जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आएगा, तो जम्मू कश्मीर के नीचे आता है पंजाब। पंजाब के नीचे आएगा तो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। राजस्थान से और नीचे आएगा तो आपको मिलेगा गुजरात। गुजरात के बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है मित्रों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है गोवा। गोवा के बाद आप जाते हैं तो आपको मिलता है कर्नाटक। कर्नाटक से और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है मित्रों केरल, और केरल के बाद नीचे नीचे आपके तमिलनाडु है। तमिलनाडु से आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से और आगे जाते हैं तो आपको मिलता है मित्रों ओडिशा। ओडिशा से और आगे जाते हैं तो आपको मिलता है पश्चिम बंगाल। मैं एक बार रिपीट करता हूं, आप देखते चलिएगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। अब की बार तो हम इस वाले ढाल पर गए थे, लेकिन इस बार हम इस वाले ढाल पर आते हैं, दूसरे वाले ढाल पर। और दूसरे ढाल पर अगर हम मित्रों हम चलते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं जम्मू कश्मीर से नीचे, तो यहां पर मिलता है हिमाचल प्रदेश, जो ग्रीन कलर में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद येलो कलर में मिलता है उत्तराखंड। इसके बाद नेक्स्ट मिलता है आपको उत्तर प्रदेश यूपी, फिर मिलता है बिहार, और बिहार के बाद अपन पढ़ चुके हैं ये जो आपके रेड कलर में है जो मैंने हाईलाइट किया, ये आपके सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। रिपीट करता हूं, जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, उसके बाद ये वाला प्रदेश कहलाता है आपका हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से आगे बढ़ते हैं तो मित्रों आपको मिलता है उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आप बढ़ते हैं तो आपको मिलता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है साहब बिहार, और बिहार के बाद मिलता है सिक्किम, सिक्किम, और मित्रों सिक्किम के बाद बढ़ते हैं तो आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एक बार फिर देखते हैं और आगे की ओर। यहां पर आप स्थितियां देखेंगे तो आप देखना, ये वाला जो प्रदेश है ग्रीन में, ये तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर देखना, थोड़ा आपको मिलेगा पिंक कलर में, ये कहलाएगा नागालैंड। इसके बाद येलो कलर में जो मिलेगा ये कहलाएगा मणिपुर। यहां पर आपको देखने को मिलेगा मिजोरम। इसके बाद एक छोटा सा जो मिलता है ये मिलता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद ये वाला जो मिलेगा ये कहलाएगा मेघालय, और मित्रों ये जो मिलता है ये आपके संपूर्ण कहलाता है असम। इसको मैं पूरे को रिपीट करता हूं, आप सुनिएगा। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो है ये तो कहला रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जस्ट नीचे आएंगे तो मित्रों याद रखना यहां पर मिलेगा आपको नागालैंड। नागालैंड से नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे मणिपुर। मणिपुर से नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मिजोरम। मिजोरम से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा से आगे चलेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा मेघालय, और मेघालय के बाद ये वाला पार्ट कहलाता है असम।
और ये 7 राज्य मिलकर आगे चलकर 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। और अक्सर आपको दिक्कत यहां पर आती है कई बार मणिपुर मिजोरम में, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप याद कर लेना, ऐसी समस्या है तो मम्मी। मम्मी का मतलब है पहले मैं का मतलब मणिपुर, उसके बाद मी का मतलब मिजोरम। तो अपने रिपीट करता हूं मैं आपको, आप मेरे साथ चाहे तो रिपीट भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अगर हम दूसरे वाले ढाल पर उतरते हैं तो आपको सबसे पहले मिलेगा जम्मू कश्मीर, उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगर इस वाले पार्ट की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि केवल 3 राज्य याद रखने हैं, 1 2 3, केवल 3, 1 2 3। तो आप देखिएगा यहां पर नंबर 1, ये नंबर 2 येलो और ये पर्पल 3। अगर हम बात करते हैं इस वाले की तो इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश। इस येलो कलर की बात करते हैं छत्तीसगढ़ और इस पर्पल की बात करते हैं झारखंड। तो अपने पास 3 राज्य हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अगर हम बात करें तो 2 सिंगल जिले राज्य याद रखने आपको। एक सिंगल राज्य तो ये वाला है, बच गया, इसका नाम है हरियाणा। और एक सिंगल मित्रों ये बच गया जिसका नाम है तेलंगाना। तो आपके क्या हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऊपर हरियाणा और नीचे तेलंगाना। मैं रिपीट करता हूं, आप ध्यान से सुनते चलिएगा। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। 3 1 2 3। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और नीचे बच गया तेलंगाना। इस प्रकार आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश व 28 राज्य की लोकेशन आपको इस प्रकार देखने को मिलेगी। आगे नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जैसे जैसे दोस्तों मुझे संसाधन उपलब्ध हो पा रहे हैं, मैपिंग वगैरह और जैसे जैसे चीजें मुझे मिल पा रही है, अरेंज कर रहा हूं, वैसे वैसे मैं आपको चाह रहा हूं कि अच्छे से अच्छा मैटर दिया जा सके। निश्चिंत रहिएगा, आपके जो टॉपिक, जैसे अभी मुझे पता है कि भारत के भूगोल में एक टॉपिक चल रहा है आपका पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में पढ़ा चुका हूं, कल की क्लास में आपको पूर्वी घाट पढ़ाऊंगा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको एक बार मैपिंग का पूरा ज्ञान हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। अब लॉकडाउन की वजह से चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, अब मैंने जैसे तैसे ढूंढा है घर पर तो ये मिला है, उपलब्ध हुआ है, तो मैंने आपको ये बताया। तो आज के लिए इतना मित्रों, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।